हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट द फन डे हैड का पार्ट 3। इस स्टोरी में थोड़ा सा बचा था जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका जो मतलब है इस चैप्टर का द फन डे हैड उसको भी हम समझेंगे कि क्या होता और एक लेसन भी समझेंगे कि इस पार्ट का इस चैप्टर के लेसन हम लोग को क्या मिलता है। अगर वो दोनों पार्ट की स्टोरीज आपको इसके पहले वाली स्टोरी चाहिए तो दोनों वीडियो बन के रखा हुआ है। आपको अगर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लीजिए और स्टोरीज को पढ़ लीजिए, तब आपको ये रिमेनिंग स्टोरी पढ़ने में आसानी होगा। तो उसकी मदर ने कहा था कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, ईच टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मतलब जब उसकी मदर ने कहा, मतलब उसके भाई ने बताया कि एक स्कूल था, उसमें सब बच्चे एक साथ जो है पढ़ते थे, सेम एज ग्रुप के थे और जो है एक जो पर्सन थे वो आके उसमें पढ़ाते थे। तो मार्गी की मदर ने उससे कहा कि ये सही नहीं है, इसको एडजस्ट करना माइंड गलत है, क्योंकि हर एक बॉयज़ की गर्ल्स की जो है पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, सोचने की समझने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। ये बात सही है कि हर एक का माइंड जो है अलग अलग होता है। कोई का माइंड तेज होता है, कोई का माइंड स्लो होता है, वो डिपेंड्स होता है। इसीलिए मैकेनिकल टीचर ज़्यादा अच्छे हैं और जो हम लोग के टीचर हैं, पीपल पर्सन जो टीचर है वो सही नहीं है, लेकिन ये गलत है। पर्सन टीचर जो होते हैं हम लोग के जैसे वो सही होते हैं। जब एज ग्रुप के जो है बच्चे आते हैं और जब पढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और उन लोग का पढ़ाई के प्रति जागरूक होते हैं और वो सब पढ़ने में जो है इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। कमज़ोर भी और जो तेज़ है पढ़ने में वो भी। इसीलिए हम लोग का स्कूल ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी जो मार्केट छोटी है उसको ये सब इतना नहीं पता, लेकिन उसका भी करना गलत नहीं है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुमको नहीं पसंद है तो मत पढ़ो इस बुक को। तो उसने कहा आई डोंट से आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट हुज फनी बुक। मतलब वो जो है बुक के बारे में पढ़ना चाहती थी, स्कूल के बारे में, सॉरी बुक नहीं, स्कूल के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। मतलब वो कह रही मैंने तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी। मतलब उसने तब भी नहीं छोड़ा जब मार्गी की मदर जो है उसको बुला रही थी मार्गी मार्गी कह के, तब भी उसने बुक रीडिंग मतलब स्कूल के बारे में पढ़ना, मतलब स्कूल के बारे में बुक में ही पढ़ रही थी, तो उसने नहीं छोड़ा। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड दिस प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मतलब उसने कहा कि अब ये बारी जो है टॉमी का है, तो टॉमी ने ले लिया। तो मार्गी ने कहा टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मतलब स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ आई रीड द बुक, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं भी, जहाँ क्यों नहीं। ही सेड नॉन चैलेंटरी, मतलब उसने कहा क्यों नहीं, उसने इंटरेस्ट दिखा के उसने एकदम केयरलेसली एकदम अच्छी तरीके से कहा हाँ क्यों नहीं। ही वॉक्ड अवे, मतलब वो चला गया सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, जो है अपने आर्म में रख के जो है
जो वो चला गया, मतलब वो जो है बुक नहीं दिया, उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो उसने जो है बुक नहीं दिया। खाली बुक के बारे में मार्गी को बता दिया, उसको खुद पढ़ना होगा, ज़्यादा शोइंग नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मतलब जब स्कूल रूम से आई तो उसने बेडरूम में गया तो मैकेनिकल टीचर जो है वेट कर रहा था उसका। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। वो हर दिन जो है, हर टाइम जो है उसको वर्क देता था। बिकॉज हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा कि वो छोटी बच्ची है और वो बेटर समझेगी, आप जो है रेगुलर आवर जो है उसको वर्क देंगे। लेकिन ऐसे जो है प्रेशराइज हो जाएगी मार्गी तो भी नहीं समझ सकती है। लेकिन उसकी मदर जो है उसने जैसा कहा तो वैसा ही मैकेनिकल टीचर करेगा। तो द स्क्रीन वाज लिट अप, मतलब जब स्क्रीन उसके सामने आए एंड इट टूडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. मतलब जब आया तो उसने कहा स्क्रीन पे कि अपना यस्टरडे होमवर्क जो है तुम प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी did not with a sign, she was thinking about the old school. वो स्कूल के बारे में सोच रही थी कि उस ज़माने में स्कूल कितने अच्छे होते थे। ग्रैंडफादर और जो है ग्रैंड मदर जब छोटे थे तो लिटिल बॉय थे तो वो इस ज़माने में स्कूल अच्छे होते थे जब छोटे बच्चे। तो ऑल द किड्स from the whole neighborhood came laughing and shooting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. मतलब उसने कहा कि किस जो थे वो नेबरहुड की तरह रहते थे और आते जाते थे, लाफ करते थे, हंसते थे, शूटिंग करते थे स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर मतलब एक साथ बैठते थे और जो है होम भी, घर भी जाते थे साथ साथ। एट द एंड ऑफ द डे मतलब दे लर्न द सेम थिंग, एक जैसा चीज़ जो है थिंग्स जो है वो भी याद करते थे और एक एज के थे। सो दे कुड हेल्प, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे होमवर्क में। एंड द टीचर वॉज पीपल होते थे टीचर। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, मतलब जब उसने ऐड किया फ्रैक्शन को तो मैकेनिकल टीचर तो उसने फ्लैश किया जैसे हम लोग की कंप्यूटर स्क्रीन में होता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव इन इस ओल्ड डेज, मतलब वो बस थिंक कर रही थी कि किड्स जो है ओल्ड डेज में कितना अच्छे से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे, अच्छी अच्छी पढ़ाई सीख रहे होंगे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब वो द फन दे हैड के बारे में सोच रही थी। अब मीनिंग जो है आप लोग को समझ में आया वो इस चैप्टर का मीनिंग क्यों द फन डे हैड रखा गया, क्योंकि वो ये सब फन के बारे में सोच रही थी। आप ही सोचिए जो लड़की जो स्कूल से इतना चिढ़ती है वो उसका जो है इंटरेस्ट जो है स्कूल के प्रति अचानक से सडनली जो है कैसे चला गया। आखिर स्कूल में कुछ बात होगी या रियली में स्कूल में कुछ बात है जो कि एक सेम एज के बच्चे जो है आके पढ़ते हैं और अपनी पूरी लाइफ सेटल कर लेते हैं उस पढ़ाई को करते करते। क्या क्या चीज़ सीखते हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं उसको। सो आपको ये लेसन में मिल गया होगा कि बुक नहीं होता तो पढ़ाई करना, हर एक चीज़ करना जो बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे टीचर जो हम लोग को पढ़ाते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग को सबकी इज्जत करनी चाहिए।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये लेसन, ये मीनिंग समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आया तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। कमेंट शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।